बंगाल चुनाव की हिंसा पहले से ही तय थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने अल्टीमेटम दे रखा था कि 2 मई के बाद ममता दीदी के गुंडे, कौन से गुंडे दीदी का चरित्र आप देखिए। ममता दीदी क्या गुंडों वाली है? आप योगी का चरित्र देखिए, गुंडे तो ये पालते हैं। आप अमित शाह का चरित्र देखिए, गुंडे तो ये पालते हैं। अदालत ने इन्हें गुंडा घोषित कर रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं ने जिस प्रकार की घोषणा की थी वो हो रहा है। बंगाल में हिंसा भारतीय जनता पार्टी करा रही। कभी शुभेंदु अधिकारी अपनी जो ये कैलाश विजयवर्गीय जिस प्रकार से पराजित हुए हैं उन पर झेल नहीं रही है। देश का प्रधानमंत्री चुनाव आ रहा है भाई। आप देखिए बंगाल की सीएम के सामने, एक साधारण सी लेडी के सामने आपके देश का वो जो 56 इंच की छाती वाला पीएम बनता है मोदी है तो मुमकिन है वो परास्त हुआ है बुरी तरीके से। अब ये बड़बड़ा गए। दिल्ली में क्या हुआ था? जब दिल्ली में अमित शाह ने गली गली पर्चे बांटे, चुनाव आ रहे, तो क्या हुआ? इनके नेताओं ने मंच के माध्यम से, अनुराग ठाकुर ने, परवेज वर्मा ने, इनके छिछोड़े नेता रागिनी तिवारी, कपिल मिश्रा, इन लोगों ने भड़काऊ भाषण देके नौजवानों को गुमराह किया और दिल्ली में दंगे करवाए, जो पूरे दिल्ली वासियों ने और पूरे देश के नागरिकों ने देखे। किस प्रकार से फिर चार्जशीट में उन लोगों को दोषी बनाया गया जो दंगा शांत करा रहे थे। जो दंगा करा रहे थे उन लोगों को भारत के गृह मंत्री ने बचाया। दिल्ली के कोर्ट ने चार्जशीट भी फेंक दी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया। रात में 11:30 बजे एसएस मुरलीधर का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन दंगा कराने वाले भाजपाई नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है इस देश में। लेकिन अभी बंगाल में आरोप ये लगाया जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता को मार रहे हैं। आरोप लगाते यही है हमेशा। चंदन गुप्ता की हत्या हुई, करी हिंदू ने और मुसलमान जेल काट रहा है। जाइए चंदन गुप्ता की माँ से पूछ के आइए आप लोग, अगर आपको सच दिखाना है तो आपको पता पड़े किस प्रकार की गंदी राजनीति करते चले आए हैं। अरे ये नाथूराम गोडसे को जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं जो आज सत्ता में हैं। आज ये देखिए अकेले आप बंगाल की हिंसा देख रहे हैं। आप देखिए हिंसा कहाँ नहीं हुई? कश्मीर में नहीं हुई, या उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, या दिल्ली में नहीं हुई, या असम में नहीं हुई। अब क्या बंगाल की नई हिंसा है? आप देखिए आपके देश में एक्टर कंगना रनावत ने ट्वीट पर साफ बताया है देश को कि 2000 के जो गोधरा में दंगे हुए थे वो नरेंद्र मोदी ने कराए हैं। प्रमाण दिया है। नरेंद्र मोदी जिन्हें Y+ सुरक्षा देते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार कंगना रनावत को वो अपने ट्वीट में प्रमाणित कर रही है कि गुजरात के दंगों का मास्टरमाइंड देश का प्रधानमंत्री है। न्यायपालिका उसको क्लीन चिट दे देती है। परिणाम तो देश भुगतेगा ना। आप क्या कहना चाहते हैं कि 2002 वाला दंगा वो बंगाल में दोहराया जाएगा? वो जब आपके सामने जब ट्वीट करके नरेंद्र मोदी जी की लड़ैती लक्ष्मीबाई, सुखदेव सिंह गोगामड़ी की लक्ष्मीबाई है, ये जो 5 साल महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप में रह के आती है साहब, 5 साल एक बुड्ढे के साथ, जी आज न्याय दिलाने आई है, नेपोटिज्म पे लड़ने आई है। ऋतिक रोशन के साथ अपनी रिलेशनशिप में रहती है। कोई इनके पास टेंशन नहीं है, फुल एंड एंजॉय रिलेशनशिप रखती हैं और फिर जे सती सावित्री बनती हैं लक्ष्मीबाई। आप समझो ना, Y+ सुरक्षा देता है देश का प्रधानमंत्री, और जो चरित्रमान ब्राह्मण औरत है, ठीक है, और उसे पश्चिम बंगाल के जनता ने चुना है, बहुमत के साथ सीएम है, उससे आपका देश का प्रधानमंत्री कहता है दीदी ओ दीदी। इनके नेता कहते हैं बरमुडा पहन ले दीदी। और वो शुभेंदु अधिकारी जो कल तक पैर भी छूता था, दीदी के हाथ भी जोड़ता था, राखी भी बंधाता था, वो कहता है भाजपा में जाते ही कि दीदी बेगम होती है। किस प्रकार के इनके चरित्र हैं। देश को कैसे अपनी नाकामी से ध्यान भटकाने के लिए अब बंगाल में हिंदुत्व खतरे में, हिंदू खतरे में, कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। 59 कार सेवक हिंदू जले थे। 3 लाख कश्मीरी पंडित हैं, वो हिंदू 3 लाख कश्मीरी पंडित बेचारे कश्मीर से भागे थे। कौन था जिम्मेदार? बीपी सिंह की सरकार थी। इन लोगों ने अपने वोट बैंक के लिए 3 लाख कश्मीरी पंडितों से उनके घर छीने। आज ये राजनीति उसी हिंदुत्व पे कर रहे हैं। हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? बंगाल में जो हिंसा हो रहा है वो बीजेपी वाली, और क्या हमें बताइए? दिल्ली में हुई बीजेपी ने कराई, वहाँ पे हो रही है बीजेपी करा रही है। आपके सुबोध सिंह SI की हत्या हुई बीजेपी ने कराई। आप देखिए आपके कासगंज में दंगे हुए बीजेपी ने कराए। ऐसी कौन सी हिंसा है जो बीजेपी ने नहीं कराई है? उस हिंसा का नाम बताइए आप मुझे। देश में कौन सी ऐसी हिंसा? जहाँ RSS ने, अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, हिंसा होती ही चली जा रही थी। इनकी कोई भी रैली संघ की बिना हिंसा के हुई है? अपने आप को बचाने के लिए, हिंदुत्व के नाम पे देश की जनता को टोपी पहनाने के लिए ये हिंसा का उपयोग करते हैं।
इन्हें इस बात की आदत है। ऐसे ही 28 तारीख को आपके किसान आंदोलन को कुचलना चाहते थे, क्योंकि आज देश का किसान अपने हक के लिए बैठा है। जो इन्होंने उद्योगपतियों के हाथों में हमारी ज़मीनों का सौदा कर दिया है, आज देश का किसान वो लड़ाई लड़ रहा है। आज अन्न का भंडारण ना हो जाए ऑक्सीजन की तरह, आज देश का किसान वो लड़ाई लड़ रहा है। अगर रोटी का भंडारण हो जाएगा, आपके देश में अनाज का भंडारण हो जाएगा, तो किस परिस्थिति में आ जाओगे आप लोग समझते हो? 15,000 रुपये की तनख्वाह में रोटी ही नहीं खा पाओगे। इन परिस्थितियों में आ जाओगे आप। आज आपके देश में गैस पे दाम कैसे बढ़ा दिए जाते हैं, पेट्रोल पे दाम कैसे बढ़ा दिए जाते हैं, कैसे आपने DAP खाद पे दाम बढ़ा दी। किसान की दोगुनाई की बात करते हो। अब 18,000 रुपये देंगे नरेंद्र मोदी बंगाल के किसानों को, अकाउंटों में जाएंगे पैसे। ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। बंगाल की हिंसा भारतीय जनता पार्टी करा रही है अपनी हार से मुंह छुपाने के लिए। आप देखिए, ममता के और मोदी जी के बीच में चुनाव था। बंगाल में वोट या तो ममता को पड़ा या मोदी जी को पड़ा। पूरे बंगाल में ममता के वोट पे 203 सीट निकलती है, ममता दीदी अपनी सीट हार जाएगी। समझो आप कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। अपनी गृह मंत्री ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके ममता दीदी को चुनाव हराया। पूरा देश जानता है सच्चाई क्या है। इन नेताओं की राजनीति में केवल IPS अधिकारी कुर्बानी देते हैं। जैसे आज संजीव भट्ट आज जेल में है, सुबोध सिंह SI जिसकी हत्या करी जिस हत्यारे ने, आज वो हिंदू आज जिला पंचायत का चुनाव जीत के नेता बन गया है। कल यही नेता हमारे पुलिस वालों को अपने जूते के नीचे काम कराएगा। ये कौन कर रहा है? ये हम और आप कर रहे हैं ऐसे काम, जो ऐसे गंदे लोगों को वोट देते हैं, जो हमारे ही समाज में हमारे बच्चों को अपराधी बनाने का काम करते हैं। समझना पड़ेगा हिंसा क्या होती है। यहाँ पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। आप बोल रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपना बल प्रयोग कर नंदी ग्राम से ममता बनर्जी को हराया है। बिल्कुल, अगर उन्होंने बल प्रयोग करता तो भारतीय जनता पार्टी को फुल बहुमत मिलती वहाँ पे। तो वहाँ पे शासन नहीं है ना BJP का, शासन ममता बनर्जी का है। जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कार्य कर रहे थे, तो वहाँ के शासन ने ईमानदारी दिखाते हुए चुनाव करवाया, और आज बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के लोकतंत्र को बचाने का काम सिस्टम ने किया। ममता दीदी जी के साथ सिस्टम ईमानदारी से खड़ा था। पश्चिम बंगाल के सिस्टम की ईमानदारी है जो आज ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत की सरकार में है। वरना EVM में तो वोट डालो तो BJP को ही पड़ता है तमाम बार। आप लोगों के साथ टीवी पे ये वास्तविकता आ चुकी है। जब से BJP देश में आई है, EVM किसी के भी घर में मिल जाता है। तो नहीं कि विपक्ष हारने के बाद, जो भी पार्टी हारती है वो हारने के बाद आरोप केवल लगाती है कि EVM की वजह से 40 लाख EVM देश से गायब हुए हैं, वो क्यों नहीं बरामद हो रहे? EVM किसी चोर ने या डकैत ने या फ्रॉड ने तो चोरी किए नहीं। EVM से क्या लाभ होगा किसी को चोरी करने से? EVM गलत है तो जो EVM आपके सामने देखिए, आपके सामने मैं बोल रहा हूँ ना, 40 लाख EVM आप जाइए RTI लगाइए, पता लगाइए 40 लाख EVM चोरी हुए नहीं हुए। उन 40 लाख EVM RTI के माध्यम से ही पता लगा था, जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ मैं। वो 40 लाख EVM का क्या उपयोग होता है? केवल चुनाव में लोगों को हराने के ही तो उपयोग होता है। वो है कहाँ? आज तक देश का इंटेलिजेंस क्यों नहीं पता लगा पाया? अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, क्यों नहीं पता लगा पाए? देश का चुनाव आयोग चुनाव क्यों करवा रहा है जब 40 लाख EVM गायब हैं? उन्हीं 40 लाख EVMों से जनता का मत बदला जाता है और वो गृह मंत्री कराते हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। जिस तरह से कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हुआ है, आपको क्या लगता है कि कंगना रनौत जिस तरह से भड़काऊ पोस्ट करती है, भड़काऊ ट्वीट करती है, क्या आपको लगता है क्या सरकार की, उनके पीछे सरकार की हाथ है? किसका हाथ हो सकता है? हमें शर्म आती है कि हमारे भारत में ऐसी महिलाएं हैं जो कंगना रनावत जैसी। आज देश की संपूर्ण महिला को अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने मान सम्मान को स्थापित और बनाए रखने के लिए कंगना जैसी महिलाओं के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। कंगना किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की आदत है ना, वो अखबार की हेडिंग पढ़ के काम करते हैं। स्वामीनाथन अय्यर ने अपने अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया में छापा कि नरेंद्र मोदी को एक स्ट्राइक करनी चाहिए, बालाकोट की स्ट्राइक कर दी बंदे ने। आप देखिए, रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बताया कि मोदी 100 से ज़्यादा सीटें तब जीत सकते हैं तब कहीं ऐसा हमला हो जाए, सेना पे हमला हो जाए। तो आप देखिए नक्सली हमला हो जाता है प्रशांत किशोर जी के कहते ही। अब कंगना रनावत शिक्षा दे रही हो सकता है गोधरा जैसा कदम उठाने का प्रयास करे गृह मंत्री। आदत है ना हिंसा करा के अपने जनमत को एकत्र करने की, इनके पास ट्रेनिंग है। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी और संघ के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं जो ये वोट बैंक एकत्र कर सके। हिंदुओं को डराकर, हिंदुओं को गुमराह कर कर और इस भगवे का इस्तेमाल कर कर, इसकी दलाली कर कर केवल आज देश की सरकार बना पाने में कामयाब हो पाए हैं नरेंद्र मोदी। झूठ बोले, पूरी देश के सीने में
पीठ में विश्वासघात का खंजर भोंका है नरेंद्र मोदी ने। आज आप देख लीजिए, पूरा देश आंदोलित है मोदी के खिलाफ। देश का मीडिया आज मोदी का विरोध नहीं दिखा पा रहा है। क्यों? क्योंकि आज आपके देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में, न्यायपालिका न्याय नहीं कर पा रही, और देश का चौथा स्तंभ मीडिया देश की वास्तविकता नहीं दिखा पा रहा, नौजवानों की आवाज़ नहीं दिखा पा रहा, केवल मोदी का प्रचार कर रहा है। इससे आपको समझ में नहीं आता आपका देश का मीडिया बिका हुआ है। आप देखिए, साबुद्दीन की हत्या होती है, दूसरी तरफ बंगाल चुनाव चल रहा है, तीसरी तरफ आपके देश में एक पत्रकार की हत्या हो जाती है। ये दोनों